हेलो दोस्तों, आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज बात करेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स चैप्टर से लगभग 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं रखा हूँ, जो हर साल हर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आता ही आता रहता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओ मैट्रिक्स। ठीक, ये इनवर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। ठीक, और दूसरा हमें जो फाइंड करना है वो रैंक फाइंड करना है नॉर्मल फॉर्म में। ठीक, यह हमेशा आता रहता है। वो 7 नंबर में भी आता है, 2 नंबर के लिए भी पूछ लेता है कभी कभी। अब मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के। ये भी हर साल इसका क्वेश्चन आता ही रहता है। और जो तीसरा है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आता रहता है। और अब लास्ट जो टॉपिक है वो कैले हैमिल्टन थ्योरम है। ये भी हर साल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा आता रहता है। मैं बात करता हूँ यूनिट 2 की। यूनिट 2 में 3 ऐसे मात्र टॉपिक है जो पूछी जाती है हमेशा। बाकी ऐसे और भी टॉपिक है जो मैं उसे लिया नहीं हूँ। जो फर्स्ट टॉपिक है वो लेबनिज़ थ्योरम है। लेबनिज़ थ्योरम से हमेशा एक क्वेश्चन 7 नंबर में आता ही आता रहता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लेबनिज़ थ्योरम, इसलिए हर हालत में आप लोग लेबनिज़ थ्योरम अच्छे से तैयार कर लीजिए, हमेशा क्वेश्चन आता है। अब जो अगला जो टॉपिक है वो यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन है। इससे भी क्वेश्चन आता है, बट लेबनिज़ थ्योरम हमेशा आता है। ये कोई गारंटी नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बट लेबनिज़ थ्योरम कंफर्म है कि आएगा। उसके बाद से है टोटल डेरिवेटिव से भी क्वेश्चन आता है 7 नंबर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं बात करता हूँ तीसरे चैप्टर की। तीसरे चैप्टर है कि फर्स्ट जो टॉपिक है वो है टेलर्स एंड मैकेनिज्म थ्योरम ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो टेलर्स थ्योरम है वो 7 नंबर में भी आता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेता है 2 वेरिएबल, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जो दूसरा इसमें टॉपिक है लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन आता है 7 नंबर में। अगला जो टॉपिक है जैकोबियन से भी क्वेश्चन आता है। इसमें लैग्रांजेस और जैकोबियन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोनों में से कोई एक आता ही आता रहता है हर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 7 नंबर में। अब मैं आगे की टॉपिक पे, अब जो चौथा चैप्टर है इस पर बात करते हैं। चौथा चैप्टर जो है इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा उसका क्वेश्चन एक आता है, वो भी 7 नंबर में आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जल्दी प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि अब मात्र 5 दिन बचे हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, एकेटीयू यूनिवर्सिटी के लिए। एकेटीयू यूनिवर्सिटी में मात्र 5 दिन और बचे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। अब चलते हैं आगे की जो टॉपिक है वो है बीटा गामा फंक्शन। बीटा गामा फंक्शन से भी क्वेश्चन आता है, अच्छा खासा आता है। चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं, मैं तो कहूँगा कि छोड़िए मत कोई भी टॉपिक को, ये सब टॉपिक आता ही आता रहता है। बीटा गामा छोड़ सकते हैं। अब आगे जो टॉपिक है वो है डिरिचलेट इंटीग्रल एंड लीवलेंजेस इक्वेशन ऑफ द डिरिचलेट इंटीग्रल। इसमें से लगभग हमेशा क्वेश्चन आता है 7 नंबर में, ये भी पूछ लिया जाता है हमेशा। ठीक, अब मैं बात करता हूँ आगे टॉपिक। जो 5वां चैप्टर है इसमें बात करते हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वह सोलेनॉइडल इरोटेशनल वेक्टर। ये हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है, हमेशा मतलब हमेशा पूछा जाता है। सोलेनॉइडल फाइंड करना है या फिर इरोटेशनल। सोलेनॉइडल फाइंड करना हो तो डाइवर्जेंस को 0 करेंगे, और इरोटेशनल फाइंड करना होगा तो कर्ल को 0 करेंगे। ठीक,
ये इतना याद रखना, सोलेनोइडल के लिए डॉट प्रोडक्ट और इरोटेशनल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, उसके बाद आता है ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव। जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ये भी क्वेश्चन आता है, और वेक्टर वेलोसिटी पोटेंशियल निकालने के लिए ये भी आता है क्वेश्चन। इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब बचा ये तीन, एक ग्रीन्स थ्योरम, दूसरा स्टोक्स थ्योरम, तीसरा गॉस थ्योरम। इन तीनों में से कोई एक टॉपिक में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, वही 7 नंबर में। इन 3 टॉपिक को तैयार करेंगे तो एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 7 नंबर में। ठीक, चलिए इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर आने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।